हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक पॉइंट पर आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप जहां भी होंगे अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली बेसिस पे कोई ना कोई जॉब लेके हम अपडेट करते रहते हैं। ठीक इसी प्रकार से एक नई वैकेंसी निकल के आ रही है। यह वैकेंसी आपकी जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से निकाली गई है। और इस वैकेंसी की अगर हम बात करें तो यह वैकेंसी आपकी परमानेंट नहीं है, यह एक अप्रेंटिसशिप है। बट आपका जो है ये डिफरेंट डिफरेंट जोन से निकाली गई है। आपके लोकेशन में आपके नियरेस्ट ब्रांच पे ही ये जॉब मिल सकती है। और रही बात सैलरी की, तो सैलरी भी अच्छी दी जा रही है। तो इसके डिटेल नोटिफिकेशन की बात करें तो डिटेल नोटिफिकेशन जो आपका है ये आपका निकाला गया है। अगर इसके हम फॉर्म भरने की बात करें तो जो ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा वो 21 फरवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। और 6 मार्च इसका लास्ट डेट दी गई है फॉर्म भरने की। 6 मार्च के पहले ही फॉर्म भर लेना होगा। और अगर इसकी एग्ज़ाम डेट की बात करें तो एग्ज़ाम आपका 10 मार्च को टेंटेटिव डेट दी गई है, कन्फर्म डेट नहीं है। ये डेट बढ़ाई जा सकती है, घटाई भी जा सकती है। तो उस डेट के पहले आप फॉर्म भरिए। अगर हम टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल वैकेंसी आपकी 3000 निकाली गई है। ये वैकेंसी आप देख सकते हैं कि 3000 आपकी वैकेंसी है। वैकेंसी तो काफ़ी ज़्यादा है। और इसमें रही बात कैंडिडेट की, कौन कैंडिडेट फॉर्म को भर सकते हैं उसके लिए, उसके भी हम बात करेंगे। जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है, आप भारत के नागरिक हो या नेपाल के, तो ये तो आप पहली क्राइटेरिया जब फुलफिल कर रहे हैं तो आर दिया है तो आर, उसके अलावा कोई और जानने की ज़रूरत नहीं है, आप तो भारत के नागरिक होंगे ही। और उसके बाद अगर हम कट ऑफ डेट की बात करें, इसकी जो कट ऑफ जारी कर दी जाएगी वो आपको 31/3 अर्थात 31 मार्च को जारी कर दी जाएगी। और एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एज आपका जो है वो 1/4/1996 से 31/3/2004 के बीच की जन्म तिथि, जिस भी कैंडिडेट की जन्म तिथि है वो इस फॉर्म को भर सकता है। और अगर क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो क्वालिफ़िकेशन जो रहने वाला है ये आपका ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट डिग्री। अब ग्रेजुएट डिग्री में आपके पास टेक्निकल डिग्री हो या नॉन टेक्निकल हो, कोई मायने नहीं है। आप किसी भी, अगर आप ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं, ग्रेजुएशन आपने किया है, चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम, कोई भी, अगर आपने किया है ग्रेजुएशन तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और रही बात फॉर्म भरने की, तो सबसे पहले आपको फॉर्म भरने के लिए www.nats.education.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। और उसमें जो भी क्राइटेरिया मांगेगा, जो भी डॉक्यूमेंट मांगेगा, वहाँ पे फिल करके आप उसको जैसे ही प्रोफाइल 100% कंप्लीट करेंगे उसके बाद ही इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। तो ये रहा फॉर्म भरने का प्रोसेस। और रही बात सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका रहने वाला है, एक रिटन टेस्ट होगा। और रिटन टेस्ट में आपका जो पेपर होगा, पेपर में आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस आप देख सकते हैं कि रिटन एग्ज़ाम कंसिस्ट ऑफ 5 पार्ट, मतलब 5 पार्ट में आपका जो एग्ज़ाम होगा 5 पार्ट में डिवाइड रहेगा। पहला पार्ट जो होगा आपका क्वांटिटेटिव जनरल इंग्लिश, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड तथा कंप्यूटर नॉलेज, पहला पार्ट जो होगा। दूसरा पार्ट की बात करें तो बेसिक रिटेल लिएबिलिटी प्रोडक्ट, बेसिक रिटेल असिस्ट प्रोडक्ट, बेसिक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट और बेसिक इंश्योरेंस प्रोडक्ट। ये आपके जो है डिफरेंट अलग अलग पार्ट में ऐसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। और रही बात सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन मेरिट एज पर वैकेंसी, वैकेंसी के अनुसार मेरिट बनेगी आपकी, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। तो ये रहा है आपका क्वेश्चन पेपर। और रही बात लैंग्वेज की, क्वेश्चन पेपर जो आपका होगा दोनों लैंग्वेज में रहेगा। और दूसरी चीज़ कि आपको जो लैंग्वेज है, जो लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। और लोकल लैंग्वेज में ही आप इसमें से कोई भी कक्षा मतलब पढ़े हैं आप, जैसे 9th 10th 12th जो भी पढ़े हैं आप, उसमें कम से कम अपने लोकल लैंग्वेज में आपका पढ़ा होना चाहिए। ये रही इसकी इम्पोर्टेंट पॉइंट। और आपका जो ये रहने वाला है पीरियड ऑफ इंगेजमेंट शैल बी 12 मंथ, आपका जो है 12 मंथ के लिए ये
आपका है अप्रेंटिसशिप 12 मंथ, मतलब आप काम कर सकते हैं। और 12 मंथ काम करने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और रही बात सैलरी की, सैलरी भी काफ़ी अच्छी है क्योंकि इसमें नीचे मेंशन की गई है। और देखिए, आप सैलरी की बात करें तो सैलरी आपकी 15,000 रहने वाली है। चाहे आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हो, ग्रामीण से हो, या फिर शहरी से हो, या फिर मेट्रो ब्रांचेस के आसपास हो, तो आपको जो सैलरी है ये 15,000 रहने वाली है। और उसके बाद कुछ ये रूल्स भी हैं, जो जैसे क्या है कि कितनी छुट्टी मिलेगी एक साल में, जो भी है ये सब रूल है। आप अगर इस नोटिफिकेशन को पाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस टेलीग्राम के लिंक पे जाके आप इस नोटिफिकेशन को पा सकते हैं। और इसमें देखते हैं क्या पॉइंट रखा गया है। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एज रिलैक्सेशन जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 साल रखा गया है। और इसी प्रकार से ओबीसी के लिए 3 साल रखा गया है, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल रखा गया है। और उसके बाद जो पर्सन अफेक्टेड बाय 1948 में ये आपको 5 साल रखा गया है। इसी प्रकार से वोमेन कैंडिडेट के लिए भी रखा गया है। तो ये रही एज रिलैक्सेशन। और ये जनरल कुछ गाइडलाइन दी गई हैं, जिसको आप पढ़ना चाहेंगे तो वहाँ से जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम के लिंक पे जाके आप इसको पढ़ सकते हैं। और उसके बाद देखते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है कवर करने लायक होगी, उसको हम कवर कर देंगे। और रही बात एप्लीकेशन फ़ीस की, तो एप्लीकेशन फ़ीस जो रखी गई है आपकी, ये 400 रुपये पीडब्ल्यूबीडी के लिए है, 600 रुपये आपकी शेड्यूल कास्ट अर्थात SC/ST के लिए रखी गई, प्लस GST भी है साथ में। और उसके बाद अदर कैंडिडेट की बात करें तो 800 रुपये प्लस GST। फीस तो काफ़ी ज़्यादा है, बट कोई नहीं, जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को भरना चाहता है वो भर सकता है। और भी देखते हैं कुछ है पॉइंट ऐसा, तो हाउ टू अप्लाई तो वही है कि आपको पहले NATS की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे अपनी प्रोफाइल को रजिस्टर करके पूरा कंप्लीट करना होगा प्रोफाइल। उसके बाद भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और देखते हैं कुछ और पॉइंट है कि नहीं है। तो ये रही इम्पोर्टेंट पॉइंट। ये आपके डिफरेंट जोन हैं कि किस जोन में कितनी वैकेंसियाँ, जैसे ये जोन दिया गया है, ये रीजन वाइज वैकेंसियाँ दी गई हैं। तो आप इसको देख भी सकते हैं कि आपके रीजन में कितनी वैकेंसियाँ हैं, आपके आसपास कितनी हैं। अगर आप भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं पटना में, बिहार में अगर देखा जाए तो ये पटना में ये डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं, या डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में कितनी कितनी वैकेंसियाँ हैं। वैकेंसी काफ़ी अच्छी है, ज़्यादा वैकेंसी हैं। अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरे ऑल इंडिया की वैकेंसी है, ऑल इंडिया में ये निकाली गई है। कोई भी कैंडिडेट भरना चाहे तो भर सकता है, बस वो ग्रेजुएशन किया हो। अगर ग्रेजुएशन किया है तो वही कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है, अदरवाइज फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकता। तो ये रहे इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और ऐसे ही नई जॉब अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिए। मिलते हैं कुछ ऐसे ही नई वीडियो के साथ, तब तक लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।